आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो सबसे बड़ा मसला होता है ऐसे के पेपर का। ठीक है, हमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हमें टॉपिक कौन से करने चाहिए, हमें प्रिपेयर कहाँ से करना चाहिए, हमें किस तरह से प्रिपेयर वगैरह करना चाहिए, या हमें कौन कौन सी चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मसला होता है। और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनसे अगर हम पहले की बात करें तो मसला ऐसे में आता है, ऐसे में फेल क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहत क्या है, और इसका सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हम फेल ज्यादातर अक्सर ऐसे पेपर में फेल होते हैं। अब उसकी सबसे बड़ी एक जो वजह है वो ये है कि हमें तो टॉपिक्स का पता नहीं चलता कि टॉपिक्स कौन सा है, किस टाइप का ऐसे है, और पेपर में कौन कौन से टाइप के ऐसे आते हैं। जब तक हम अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये टॉपिक कौन सी टाइप का ऐसे है और इसे हमें अटेम्प्ट किस तरह से करना है, जब हम टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम उस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं और बेहतर तरीके के साथ उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन से हमें वहां पर ही फेल कर देगा। और फेल्यूर की वजह, सबसे बड़ी एक वजह ये भी होती है कि हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह से करें इन चीज़ों को और किस तरह से काम करें। तो उनके लिए ना मैंने लास्ट 10 ईयर्स कैसे पेपर्स एनालाइज मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। उसमें हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करना है और देखना भी है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख, मोस्टली 6-7 डायमेंशंस होती हैं जिस पर हम काम करते हैं। एक आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आप देखें 2015, 17, 18, 19, 20, 23 में, मतलब हर 2 साल के बाद आपका साइकोलॉजिकल टाइप्स का भी ऐसे आपके पेपर में आता है। दूसरा, इकोनॉमी। इकोनॉमी भी अगर देखें तो वो लास्ट ऑलमोस्ट आ रहा है। फिलोसफी भी हर साल आपके पास आ रहा है। और मीडिया का यही है अलमिया कि हर वो दूसरे तीसरे साल आपसे के साथ पूछ ही लेता है। और उनके अलावा दूसरा, एनवायरमेंटल साइंस का जो एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस या वाटर के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट एरिया है, इन्वायरमेंटल साइंस में जो जो एरिया आ जाती है हमारी वर्ल्ड ग्लोबल इश्यूज पे, हमने वहां से टॉपिक को लाजमी देखना ही देखना है। साथ हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल साइंस का पेपर, आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप आ जाते हैं, और लिटरेचर आ जाता है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखो मतलब कि 19 से 20 और 23 में उसने लगातार पूछा हुआ है, मतलब कि वो कोई एरिया छोड़ नहीं रहा जहाँ पर हमें मसला हो या समझ में ना आए। दूसरा जो उनके पास है, जनरल स्टडी का इशू। अब जनरल स्टडी 17, 18, 19, 20, 21, 23 तक वो उसने लाजमी पूछा ही पूछा हुआ है। तो ये कुछ टॉपिक पे थे, हमने इनको भी डिस्कस करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल के हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो, पहले तो आप जब भी आप टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर में अटेम्प्ट करें या तैयारी के दौरान अटेम्प्ट करें, तो पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से समझें कि वो टॉपिक क्या कहना चाहता है, टॉपिक की डिमांड क्या है। एक तो ये। दूसरा, वो टॉपिक किस टाइप का ऐसे है, मतलब एक्सपोजिटरी ऐसे है, या आर्टिकुलेटिव है, या रिफ्लेक्टिव ऐसे है, या जो मेजर हमारी 4 टाइप्स आती हैं ऐसे में, हमने वो देखनी होती है। ठीक है। अब जब तक आपको उन 4 टाइप्स का पता नहीं कि कौन सी टाइप का कौन सा ऐसे हमें करना चाहिए और कौन सा ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, बेहतर की तो बात बात भी होगी, लेकिन उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि इस चीज को हमने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। क्योंकि जब हम एग्जाम में चले जाते हैं तो बड़ा सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि हमें पता नहीं चलता और हमें नंबर्स भी बहुत कम मिलते हैं, या अक्सर हमें वो फेल कर देता है। अब फेल करने की वजह भी यही होती है कि हमें समझ में नहीं आता उस बात को ना, कि हम उसे लेके किस तरह से जाना है। अब ऑलमोस्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं वो आपकी आ जाती हैं। एक तो डेवलपमेंट, मतलब स्टडी। अब डेवलपमेंट स्टडी में से 2 ही क्वेश्चंस पूछे हमें। ठीक है। लेकिन इस दफा मतलब जो चांसेस भी है ना वो यही आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इशू है वो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर है। आप यूक्रेन का इशू देखें, चाइना में ताइवान का इशू देखें, वहां पर ह्यूमंस की मतलब कि ना जस्टिस का इशू है, और ह्यूमन डेवलपमेंट्स का इशू आ रहा है। और आप कश्मीर की तरफ जाए, फलस्तीन का रिसेंट इशू देखें, मतलब ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन ह्यूमन पे बहुत सारा नुकसान हुआ है।
एक तो हमने इस डायमेंशन को कवर कर, दूसरा एजुकेशन पे अगर हम देखें ना, एजुकेशन में उसने, आप देखें कि उसने 2018 में पूछा होता हायर एजुकेशन पे, फिर उसने डेमोक्रेसी के साथ रिलेट किया होता, फिर उसने नेशन के साथ रिलेट किया था, देन फिर लिटरेचर के साथ रिलेट किया, फिर वुमेन्स को एजुकेशन के साथ रिलेट किया, फिर पर्पस क्या है एजुकेशन का वो, देन फिर जो यूथ के हवाले से जो है एजुकेशन वो किस तरह से ठीक है, देन फिर उसने ऑनलाइन लर्निंग पूछी थी। अब आने वाली जो डायमेंशंस वो आएगी, वो आपकी क्या कहते हैं एजुकेशन को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। और इनके अलावा अपना क्या कहते हैं एआई के साथ पूछ लेता है, ठीक है। दूसरी वो जो क्लाइमेट जस्टिस जो सिस्टम है ना, क्लाइमेट जस्टिस या क्लाइमेट चेंज को भी एजुकेशन के साथ वो पूछ सकता है, कि हमारे पास नॉलेज होने के बावजूद हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, क्या कहते हैं अपना, इनका नाम क्या है, क्लाइमेट को, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी, ठीक है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने आपको तीन बताई, एक तो एजुकेशन को रिलेट करेगा आपका साथ क्लाइमेट के साथ, ठीक है। और इनके अलावा आपका जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि चैट जीपी एक नया रिवॉल्यूशन आ गया है एजुकेशन में एरिया में, ठीक है। तो उनके साथ हम किस तरह से करें, या उस पर हम डिपेंडेंट चले जाएंगे, या फिर क्या वो हमारे लिए नुकसान दे सकती हैं। एक तो ये ठीक है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज के साथ। तीसरी जो उसकी डायमेंशन है वो आपकी आजादी है, क्या नाम है इनके, इनका अपना, उनके जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं या मॉरल वैल्यूज वगैरह हैं, ये चार एरिया एजुकेशन की आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। देन उनके अलावा हम आ जाते हैं अब नीचे साइकोलॉजिकल पे, ठीक है। साइकोलॉजी में उसने, अगर हम देखें तो उसने लास्ट 3 4 इसमें से पूछा हुआ है, क्या कहते हैं 2023 में उसने एक सवाल पूछा हुआ था, 19 में भी, 18 17 15 में भी। तो इनको आप साइड करें, कोई ये खास इम्पोर्टेंट एरिया है नहीं, लेकिन आपने इकोनॉमी को लाजमी देखना है। अब एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़े बहुत सारे इशूज हैं, ठीक है। दूसरा आईएमएफ तो उसने पूछ लिया है, सीपेक के साथ उसने पूछ लिया है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड भी उसने पूछ लिया है। अब एग्रीकल्चर भी उसने 2022 में उससे पूछा हुआ था, वर्ल्ड फूड सिस्टम द इकोनॉमिक ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रो कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ तो वो आपके पूछ सकता है, जो पाकिस्तान एक नया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैकल्टी जो बनाया था, सेफिक बनाया था, इनके साथ रिलेट कर सकता है कि पाकिस्तान किस तरह से ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। एक टॉपिक आपने ये देख लेना है, ठीक है। उनके अलावा जो दूसरी जो इनकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या लीड कर रही है। और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में निकल रहा था, आपके साथ मटेरियल भी शेयर किया था, वो एआई को इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन पावर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डायमेंशन में इकोनॉमी के साथ भी रिलेट करके आ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के अभी आपने खुद देखे 2016 से लेके ऑनवर्ड 2023 तक उसने एआई के साथ इकोनॉमी को रिलेट किया ही नहीं है। तो इस तरह चांसेस है कि वो आपकी एआई के साथ रिलेट कर सकता है इस डायमेंशन को। फिर ये है कि क्या इकोनॉमिकल पावर और बूस्ट हो सकती है एआई के थ्रू, और उसमें चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और उनका फ्यूचर क्या होगा। एक तो हमने ये देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो आ जाता है, मतलब कि इन्वायरमेंट जस्टिस या क्लाइमेट जस्टिस के साथ इकोनॉमी किस तरह से ग्रोथ कर सकती है। एक ये, और दूसरा जो ये वर्ल्ड वार्स आपस में चल रही हैं, क्या इसके, क्या जो इकोनॉमिकल ग्लोबल ट्रेड चेन है, क्या वो क्या वाकई रुक जाएगी, या उस पे कौन से इश्यूज आ सकते हैं। एक ये, मतलब पीस प्रोसेस तो हमारा वैसे भी तबाह हो रहा है, तो इस तरह से ना कोई चौथी डायमेंशन भी वो आपके साथ पूछ सकता है पेपर में। तो आपने इनको इनको इस तरह से भी इनको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और उनके अलावा जो हमारे पास दूसरा भी फिलोसफी, अब फिलोसफी में उसने भी काफी 2015 से लेकर ऑनवर्ड 2020 तक उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। अब इनका, इनमें ये है कि आपने जो कोटेशंस टाइप है ना, जैसे एरिस्टोटल की कोटेशंस हो गई, प्लेटो की हो गई, या आप शेक्सपियर की कोटेशंस हो गई, जो कि मतलब वो कोटेशन है जो कि हमारी करंट वर्ल्ड लेवल पे जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे सोसाइटी पे इशू चल रहा है कोई, ठीक है, ह्यूमन पे कोई चल रहा है, या फिर आपका इकोनॉमिकल कोई सिचुएशन खराब है, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, इस तरह की कोई भी आपके साथ कोटेशन वो अटैच करके आपसे पूछ सकता है पेपर में।
तो एक तो अपने इस चीज को लाजमी मतलब के नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और इनके अलावा आपका जाता है मीडिया। अब मीडिया पे तो ऑलरेडी इसमें 2022 में भी सवाल पूछा होता, लेकिन इस दफा भी वो पूछ लिया था, इसमें उसने पूछा नहीं था। तो मीडिया का जो पॉजिटिव रोल है आपने वो देखा, मतलब मीडिया की ओवरऑल जो भी डायमेंशन है ना आपने प्रिपेयर पे लिखा है, मतलब जितने भी अभी रिसेंट है, तकरीबन लास्ट 3-4 मंथ में 15 से 20 आर्टिकल बहुत अच्छे आए हुए थे, डॉन में, अल जजीरा में, मुख्तलिफ न्यूज पेपर्स में, ठीक है। उनको आप कलेक्ट करें, ठीक है। उनको प्रिपेयर, और जो मैगजीन्स में या जो कैसे स्टडी आ चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं मीडिया पर, उनको पूरा प्रॉपर वे के साथ पढ़कर आप मीडिया की हर एक एंगल को तैयार करें। मतलब उसकी पॉलिटिशियन के साथ क्या रोल प्ले है, पॉजिटिव नेगेटिव, गवर्नेंस के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, प्रिंटेड मीडिया के साथ हो गया आपका। और इनके अलावा अल्लाह आपको नेकी दे, इनका दूसरा नाम क्या है अपना, टेररिज्म के साथ भी, ठीक है। और इनके अलावा ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से, या फिर क्लाइमेट चेंज का जो इतना बड़ा इशू है कि क्यों नहीं मीडिया उसे पॉजिटिव रोल और अवेयरनेस क्यों नहीं लेकर आ रही प्रोग्राम्स वगैरह, या फिर सुसाइड से रिलेटेड, या जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, इनके साथ वो मीडिया का क्या रोल प्ले है। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एरिया है कि जेंडर के साथ अभी तक मीडिया का कोई भी ऐसा टॉपिक आया नहीं है। तो मीडिया किस तरह से जेंडर का पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, एक तो अपने ये भी देखना है, साथ साथ इनको अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और लॉ का 2018 के बाद उसने कोई सवाल पूछा नहीं है, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट की पॉलिसी। इस पे आपने ये देखा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहे हैं पॉलिटिशियन की वजह से, आपने इसको लाजमी देख लें। वैसे जो पॉलिटिशियंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहे हैं लॉ में, या जुडिशनल जो जुडिशियल सिस्टम आ रहा है, ये भी आ सकता है। आजकल एक नया ट्रेंड भी पाकिस्तान में चल रहा है कि जो डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान का जुडिशल निजाम किस तरह से वो बेनिफिट देख सकता है, या उसको चैलेंजेस वगैरह कौन कौन से हैं, इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना ही करना है। मतलब पाकिस्तान में जो जुडिशल निजाम पूरा है, वो जो ट्रेडिशनल के दौर पे जा रहा है, डिजिटल के साइड पे जा रहा है, तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस हैं। उनमें मेजर तो 8 चैलेंजेस थे, उनकी मैं आपको ना कुछ चीजें भी सेंड कर दूंगा लेक्चर्स के बाद। उनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, और उसे अच्छे प्रिपरेशन करके आपने उस पर भी एक आउटलाइन बना लेंगे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, और पाकिस्तान में उसका बहुत सारे मसाइल हैं, एक आपने लाजमी ये देखना ही देखना है। उसके अलावा फिर इन्वायरमेंटल साइंस पे अगर हम देखें तो उसमें वाटर क्राइसिस भी पूछ लिया है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग भी उसने पूछ लिया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव भी उसने पूछ लिया हुआ है। और इनके अलावा इन्वायरमेंटल जस्टिस का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, COP 28 में, COP 26, COP 27 में भी इन्वायरमेंटल जस्टिस के जो ग्लोबल नॉर्थ पोल है किस तरह से वो लीड कर रहा है, क्लाइमेट जस्टिस भी आ सकता है। क्लाइमेट जस्टिस बहुत इस दफा टॉपिक हिट हुआ है पूरे वर्ल्ड पे। या जो ग्लोबल नॉर्थ है वो किस तरह से लीड करे ग्लोबल साउथ को कार्बन इमिशन के तरफ पर। तो कार्बन इमिशंस जो लोग शेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल साउथ पे बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की एरिया है, जिसे आपने प्रिपेयर कर लेना है। इस पे मैंने काफी सारे आर्टिकल भी आपके साथ शेयर किए थे, और लास्ट टाइम भी मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था कुछ दिन पहले, तो उससे भी आप लाजमी देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थी। और इनके अलावा आपका जाता है पॉलिटिकल साइंस में, उसने मोस्टली कोटेशंस को ही देखा हुआ है। 2022 के बाद उसने कोई खास पूछी नहीं, लेकिन मैंने आज जो पहले बात शेयर की ना, कि आपने कोटेशन को अपने हर तरह से देख लेना है, चीजों को, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में करंटली जिन पर इशू चल रहा है, मतलब ऐसी कोटेशन जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़े इशू बनी हो, और पाकिस्तान में भी, उन कोटेशन को आप लाजमी गो थ्रू करें। वो आपको काफी बेनिफिट देगी, बाकी सारे टॉपिक्स में भी काम आ जाएंगे आपको। उनके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी काफी सारे टॉपिक आए हैं, ग्लोबल ट्रेड। अब इसमें डी डोलराइजेशन आ रही है, ठीक है, डी ग्लोबलाइजेशन को आप देख लें। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आईआर के प्रोस्पेक्ट के हवाले से ना। एक डी ग्लोबलाइजेशन का इशू है, डी डॉलराइजेशन का इशू चल रहा है, ठीक है। और उनके अलावा जो एक नया वर्ड ऑर्डर आ रहा है चाइना का, मिडिल ईस्ट में, या अफ्रीका में, या इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड, ग्लोबल नॉर्थ को भी लीड कर रहा है।
तो इसी तरह इकोनॉमिकल पावर इंडिया के साथ रिलेट करते हैं वो सवाल पूछ सकते हैं ग्लोबल साउथ के थ्रू भी। तो ये लाजमी आपने देखना है एनी हाउ। उसके अलावा हम आ जाते हैं सोशोलॉजी पे भी आप थोड़ा बहुत देख लें उसकी मतलब के जो अली हैदर, जी जी। अ, अभी आपने नेशनल जो शेयर किए हैं टॉपिक्स के, अभी 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो टॉपिक्स आएंगे ना या रिपीट आ सकते हैं, वो एक तो ये क्या कहते हैं डी डॉलराइजेशन पर जो चल रहा है इशू को पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कि हर एक जैसे चाइना ने अपनी येन करेंसी चलाना शुरू की हुई है, रिपल्स रशिया ने, इंडिया भी अपनी रुपीस पे ट्रेड करना चाह रहा है, और ऊपर से जो ब्रिक्स बनी हुई है हमारी न्यू एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी अपनी न्यू करेंसी लॉन्च की हुई है। तो इससे ऑटोमेटिकली जो यूएसए का डॉलर था वो दिन ब दिन इंटरनेशनल मार्केट में कम होता जाएगा, उसकी कीमत कम होती जाएगी। एक ये, दूसरा डी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है पूरे वर्ल्ड पे ना, इंटरनेशनल लेवल पर। उनको भी आपने उनके चैलेंजेस कौन कौन से, उनका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, और उनके जो क्या कहते हैं मिलिट्री इंटरवेंशंस वगैरह या ट्रेड के हिसाब से कौन से चैलेंजेस हैं चाइना और यूएसए के दरमियान भी, वो पूछ सकता है ऐसा का कोई सवाल करके, ठीक है। और इसकी जो तीसरी थी वो जो मतलब जो ग्लोबल साउथ के जो कौन है चाइना इंडिया, ये ग्लोबल नॉर्थ को लीड भी कर रहा है ट्रेड के हवाले से ना। तो इस तरह का कोई भी आपसे सवाल कर सकता है ऐसे के पेपर में। तो ये भी आपने लाजमी एरिया को कवर कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपकी मतलब जो इंटरनेशनल डिमांड है ना, हमने उस हिसाब से पेपर को एनालाइज करें, और जो नेशनल भी इशू है। देन हम आ रहे थे क्या कहते हैं इनमें, और जो इम्पोर्टेंट वो है ना क्या कहते हैं पूरा एरिया वो जेंडर स्टडी पे, ठीक है। अब जेंडर स्टडी पे भी ऑलमोस्ट क्या कहते हैं काफी सारे टॉपिक जो पहले तो आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो टॉपिक इनमें से आना है वो आपका क्या कहते हैं अपना मतलब कि वर्क प्लेस स्पोर्ट्स के हवाले से जेंडर को बहुत बड़े इश्यूज हैं, ठीक है। और इनके अलावा क्या कहते हैं सोसाइटी में किस तरह से आप चैलेंजेस हैं वुमेन्स को, आपने वो देखना है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जेंडर किस तरह सर्वाइवल कर सकती है, एक आपने ये एरिया देखनी है। ऊपर से क्या कहते हैं वायलेंस बेस्ड इशू भी आ सकता है वुमेन का, कि वो लास्ट 7 इयर्स के वुमेन्स पे उसने ऐसा कोई खास पूछा नहीं हुआ है, थर्ड इशू उसने पूछा हुआ था। लेकिन करंटली जो वुमेन्स को ना वायलेंस बेस्ड हिरासमेंट के इश्यूज बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, या चाइल्ड मैरिज पे भी आ सकता है। तो ये आपने लास्ट चाइल्ड मैरिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा वर्क प्लेस वुमेन्स के साथ जो चैलेंजेस और इश्यूज आ रहे हैं, और देन इनके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट एरिया, तीसरी इंपॉर्टेंट एरिया थी वो क्या कहते हैं अपना वायलेंट बेस्ट अगेंस्ट वुमेन। ये ओवरऑल वर्ल्ड लेवल का इशू बन गया हुआ है, तो इससे भी अब लाजमी देखें, ये तीन चार एंगल्स हैं। और दूसरा टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से वुमेन सर्वाइवल कर सकती है। बिल्कुल, ये जो आप वायलेंस बेस्ड और चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, ये पिछले जो है 7-8 महीनों से काफ़ी आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, और अगेन जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली इन सिंध की तरफ अगर देखा जाए या लोअर पंजाब की तरफ देखा जाए, तो काफ़ी एक बार फिर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ज़्यादा तो हो सकता है, तकरीबन चांसेस हैं, क्योंकि और चाइल्ड मैरिजेस वो तो क्योंकि चलता ही आ रहा है, वो तो अभी बंद ही नहीं हुआ। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अलमिया है हमारा, हमारे कंट्री में भी। और आप ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काफी सारे इनके इश्यूज आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी इशू बना पड़ा हुआ है हमारा। तो हमने उससे भी लाजमी देखना है एरिया को। यहाँ पर और किसी का सवाल हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। बाकी ईयरली वाइज टॉपिक्स हैं जिनमें, लेकिन इम्पोर्टेंट जो एरिया थी ना, अब वहाँ दूसरी हम बात करें डेमोक्रेसी के साथ ना। अब डेमोक्रेसी पे हम अगर देखें तो वो उसमें कौन सी, अब डेमोक्रेसी में ही आ सकता है कि डेमोक्रेसी की जो डेवलपमेंट्स के इशू हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और जो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हो रही है काफी टाइम से, एक इशू ये। दूसरा वो गवर्नर्स के साथ भी रिलेट कर सकता है, गवर्नर्स के एक्चुअली गवर्नर्स पुअर गवर्नर्स पाकिस्तान की बहुत बड़ी थ्रेट हो चुकी है। इस पर मैंने एक लेक्चर भी आपके साथ शेयर किया था अपने चैनल पर, वो अपलोड उसमें आप देख लेंगे, पुअर गवर्नर्स
और पुअर गवर्नेंस को क्लाइमेट चेंज के भी साथ भी वो रिलेट करके पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका पार्ट के लिए। PSS 24 या PCS 23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पुअर गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो पाकिस्तान में किस तरह से हैं, और साथ पाकिस्तान में वो किस तरह से है। जैसे डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, फ्लड वगैरह की वजह से सारे इशू बन रहे थे, ये इनके साथ गवर्नेंस को रिलेट कर सकता है। और क्या कहते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जो कि डेमोक्रेसी रिलेटेड सवाल आ सकता है। और इनके अलावा पॉलिटिशियन की जो भी एरिया है, जैसे आपकी पर्सनल पॉलिटिक्स पे आ गई या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे टॉपिक आ गया, इस तरह का कोई टॉपिक आपसे वो कर सकता है। इनका मटेरियल आपके पास डेली बेसिस तो शेयर होता रहता है, अगर आप उसे अपनी नजर सानी करेंगे तो ऑलरेडी वो आपके पास टॉपिक पड़े हुए हैं, सिर्फ आपने उनको प्रिपेयर करना है। बाकी गूगल तो आपके पास है ही है सर्विस, गूगल के थ्रू भी आप इनके रिलेटेड मटेरियल निकाल सकते हैं। जी बताएं, और कोई सवाल आपके जहन में है? कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप वो कर सकते हैं। जी, ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट रिपीट ही हुए हैं ना। आप देखो ना, एजुकेशन में देखो, उसने 2018 में उसने किस तरह पूछा था पाकिस्तान हायर एजुकेशन। फिर 2019 में उसने डेमोक्रेसी को एजुकेशन के साथ रिलेट किया था। फिर 19 में उसने दो और सवाल पूछे हुए थे, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, ठीक है। फिर उसने लिटरेचर आवर लिव, फिर उसने वुमन यूनिवर्सिटी का पूछा। फिर पर्पस ऑफ एजुकेशन उसने पूछा था। फिर उसने यूथ को उसने किस तरह से रिलेट किया। फिर ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वेंस बट ऑफर effective than traditional classroom। देखो लारे, आर्ट ऑफ ऐसे के लिए ना, तो बुक तो ऐसी कोई होती नहीं है प्रॉपर वे के साथ ना। अथेंटिक ऐसे बुक अच्छी है, उसमें काफी सारा मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, और उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह है। बाकी जो आर्ट ऑफ ऐसे ना, वो जाहिर सी बात है, आपने सीखना ही होता है। सीखने के बाद फिर आपने उस पर काम भी करना होता है। जिस तरह हमारा मॉर्निंग अभी क्लासेस ही मॉर्निंग की चल रही थी, ऐसा कि ठीक है, अब इसमें हमने जो बेसिक थी क्लास, फर्स्ट क्लास में हमने ये किया कि ऐसे है क्या। फिर ऐसे को हमने आइडेंटिफाई किस तरह किया, हमने प्रॉपर वे के साथ एक वर्कशॉप किया था। तो ऐसे लिखने से ठीक होता है। जी जी, मैं आशा स्टार्ट से कर लेता हूँ। हाँ, जो एरिया मैंने आपको, ये जो हर एक एरिया के हिसाब में जो मैंने डायमेंशन आपको बताई, ऑलमोस्ट आपका 60% है, 65% आपका ऐसे के पेपर्स रेडी हो सकता है। अगर आपको अच्छे से हर एक एंगल के साथ राबिया आप प्रिपेयर करेंगे, तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो सकता है, पेपर। नहीं, मेन एरिया तो यही है ना, आपकी मेन एरिया यही है। ये देखिए आयशा, इससे पहले डेवलप स्टडी थी, ठीक है। फिर हमने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर साइकोलॉजिकल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एरिया थी, मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस की। फिर हमने इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फिलोसॉफी हो गई। देन आपका मीडिया का क्या रोल प्ले है। फिर लॉ आ गया। फिर इन्वायरमेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे जो टॉपिक आ सकता है, हमने वो भी डिस्कस किया था। देन सोशियोलॉजी बहुत एक इम्पोर्टेंट है, जिसपे आपका एक्सट्रीज्म पे भी सवाल आ सकता है। ये भी आप एक नोट कर लें कि एक्सट्रीज्म पे भी पाकिस्तान पे सवाल आ सकता है, सोशियोलॉजी के पैटर्न के थ्रू पर ना। अब जो सोशियोलॉजी में एक्सट्रीज्म, कास्ट, कम्युनिटी सिस्टम वगैरह है, आप उसे अच्छे से पढ़ लें, और पाकिस्तान में किस तरह से निज़ाम है एक्सट्रीज्म का, रिलीजियस कार्ड का, या रिलीजन फैक्टर जो है, वो आप सोशियोलॉजी के प्रोस्पेक्ट के थ्रू आप उसे प्रॉपर वे के साथ तैयारी कर लें। क्योंकि पाकिस्तान में लास्ट ईयर से काफी सारे ये भी इशू चल रहा है, तो इस पर भी एक सवाल आ सकता है। उनके अलावा इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन मैंने आपके साथ रात रिलेट की थी इकोनॉमी के साथ, दूसरा मिलिट्री के साथ वो आपसे पूछ सकता है। मिलिट्री और इकोनॉमिकल पावर जो है वो एक के साथ रिलेट करके सवाल भी पूछेगा ही पूछेगा। PMS 24 में भी पूछ सकता है, PCS 23 का जो भी होने वाला है वो, और CSS 24 में।
जो ये तीनों एग्जाम दे रहे हैं ये लाजमी एआई को प्रिपेयर कर लें आपकी मिलिट्री पावर के साथ, ठीक है, और इकोनॉमिक पावर के साथ, लाजमी। इवन तहसीलदार के पेपर के लिए भी आ सकता है ये। ठीक है, उसके अलावा आप दूसरी थी जेंडर स्टडी के टॉपिक थे, जेंडर स्टडी में किस तरह के एंगल आ सकती है, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी ये टॉपिक है सारे ईयरली वाइज। इस पे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिए कि क्या क्या करना है, किस तरह से हमने करना है। और कोई जहन में आपके पास सवाल है, कोई क्यूरीज वगैरह है तो वो आप कर सकते हैं। जी नादिर, कोई सवाल है आपके जहन में? नादिर, आज की क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट थी, टॉपिक का आपको आइडेंटिफाई आप हो गया है, आगे अपने से किस तरह से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए।